बोला किसी दिन इनके बच्चे उसके नीचे दब के मर जाएंगे। सबसे ज्यादा मौत किसकी होती है पूरे हिंदुस्तान में? मजदूरों की मौत होती है। कभी कभी अखबारों में आता है, कभी कभी नहीं आता है। इन लोगों के लिए मैं 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस का मांग किया लेकिन ये हूँ, लोग और बोलते आज इन हैं। लोगों से पूछ रहे हैं तो नहीं बोल रहे हैं। अरे कौन बचाएगा इन लोगों को? बताइए। हमारे राज्य को जो है मजदूरों का राज्य बना दिया गया। ये लोग बोलना भूल गए। ये लोग मरना पसंद करते हैं लेकिन अपने हक के लिए लड़ना पसंद नहीं करते हैं। इन लोगों की गलती है, इन लोगों की गलती है। किसी की सरकार हो। ए भैया एक बात बोले, हाँ। एक बात बोले, सच्चाई बोलना सब कोई चाहता है, लेकिन आइए इधर बता रहे हैं, यहाँ से बोलिया निकलता है और यहाँ पे आके अटक जाता है। हम तो यहाँ आके अटक जाता है, सच्चाई है। देखिए, आप भी आई होंगी तो कहीं भी एक भी पुलिस वाले या एक भी एजेंसी के लोगों को भी खड़ा होना पड़ता है जब पुल बनता है, फ्लाईओवर बनता है, तो ट्रैफिक सिस्टम को चलाने के लिए। और कहीं भी एक भी जगह पे रेडियम का मार्किंग आपने नहीं देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा। तो जाम लगता है कि नहीं जी? लगता है कि नहीं लगता? और लगता है कि नहीं लगता है? दोनों तरफ किसी वर्कर के पास सेफ्टी शूज नहीं है, सिर्फ एक आदमी के पास मैंने सेफ्टी शूज देखा। हेलमेट नहीं है यहाँ पे और काम हो रहा है। और गलती किसकी है? कमाल की बात है कि ये नीतीश कुमार जी का घर है यहाँ पे, हरनौत। अभी हम बख्तियारपुर रजौली एनएच पे हैं। अभी हमारे साथ मनीष कश्यप है जो अभी इस एनएच का रिपोर्टिंग कर रहे थे। क्या कुछ खास लगा इसमें? इसमें बहुत खास है एकदम। 1 साल पहले ही गिरा हुआ था, गर्डर गिर गया था। वो गर्डर गिरा तो कुछ लोग दब के मर गए। ये तो खास ही खास है। अभी भी जो है ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। दोनों तरफ एकदम कंटिन्यूअस जाम लगता है। तो जाम लगता है कि नहीं जी? लगता है कि नहीं लगता? और लगता है कि नहीं लगता है? दोनों तरफ कंटिन्यूअस जाम लगता है। कोई सेफ्टी पैरामीटर नहीं है, किसी वर्कर के पास सेफ्टी शूज नहीं है, सिर्फ एक आदमी के पास मैंने सेफ्टी शूज देखा। हेलमेट नहीं है यहाँ पे और काम हो रहा है। और गलती किसकी है? कमाल की बात है कि ये नीतीश कुमार जी का घर है यहाँ पे, हरनौत। सबको पता है, पूरे बिहार के लोगों को, पूरे देश के लोगों को पता है कि घर है नीतीश कुमार जी का ये। और उसके बावजूद जो है इस प्रकार का काम अगर ठेकेदार कर रहा है, और देखिए आप भी आई होंगी तो कहीं भी एक भी पुलिस वाले या एक भी एजेंसी के लोगों को भी खड़ा होना पड़ता है जब पुल बनता है, फ्लाईओवर बनता है, तो ट्रैफिक सिस्टम को चलाने के लिए। और कहीं भी एक भी जगह पे रेडियम का मार्किंग आपने नहीं देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा। गलती किसकी है? सरकार की या फिर ठेकेदार की? हम जैसे लोगों की। ये लोग बोलना भूल गए हैं। हम बिहार के लोगों की। ये लोग बोलना भूल गए। इन लोगों की गलती है। ये लोग बोलना भूल गए। ये लोग मरना पसंद करते हैं लेकिन अपने हक के लिए लड़ना पसंद नहीं करते हैं। इन लोगों की गलती है, इन लोगों की गलती है। सेफ्टी पैरामीटर की बात की आपने, जब पूछा इन लोगों से हेलमेट वगैरह के लिए, किसी ने बोला? किसी दिन इनके बच्चे उसके नीचे दब के मर जाएंगे। सबसे ज्यादा मौत किसकी होती है पूरे हिंदुस्तान में? मजदूरों की मौत होती है। कभी कभी अखबारों में आता है, कभी कभी नहीं आता है। इन लोगों के लिए मैं 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस का मांग किया हूँ, और आज इन लोगों से पूछ रहे हैं तो नहीं बोल रहे हैं। अरे कौन बचाएगा इन लोगों को? बताइए। हमारे राज्य को जो है मजदूरों का राज्य बना दिया गया। ये सारा गलत तरीके से काम हो रहा है। किसी भी इंजीनियर को बुला के दिखा लीजिए, गलत तरीके से। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होना चाहिए, जिस प्रकार से कॉम्पैक्शन होना चाहिए, जिस प्रकार से रोलर चलना चाहिए, वो सब गलत तरीके से हो रहा है। सब हम मानते हैं। कम से कम ट्रैफिक व्यवस्था तो दुरुस्त कर लीजिए यहाँ पे बगल में। कम से कम सेफ्टी तो दे दीजिए यहाँ पे लोगों को। कम से कम सेफ्टी तो दे दीजिए। तो ये लोग बोलेंगे नहीं तो इनको सेफ्टी मिलेगा क्या? देखिए, बिहार के कुछ लोग बोलना शुरू कर दिए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी मौन है। उन सभी लोगों को बोलना होगा। सरकार आरजेडी जदयू की हो या बीजेपी जदयू की हो, फर्क नहीं पड़ता है। ये बिहार है और बिहार बचेगा तब हम लोग बचेंगे। सही है कि नहीं है चाचा? किसी की सरकार हो। ए भैया एक बात बोले, हाँ। एक बात बोले, सच्चाई बोलना सब कोई चाहता है, लेकिन आइए इधर बता रहे हैं, यहाँ से बोलिया निकलता है और यहाँ पे आके अटक जाता है। हम तो यहाँ आके अटक जाता है, सच्चाई है। पहले सुन लीजिएगा, पहले सुन लीजिए। हम तो, मेरा तो नवासी यहाँ के है, मेरा जलमूती भी यहीं के है, लेकिन हम तो यहाँ रहने तो। मोटरसाइकिल वाला जो दब के मरा हुआ, आपका तो बच्चा नहीं था ना? आपका बच्चा होता तो? जैसे ही मोटरसाइकिल वाला मरे हैं, चाहे बच्चा, तो सबको बच्चा है, सबको बच्चा है ना? हाँ। तो उस बच्चे के लिए आवाज उठाना पड़ेगा कि नहीं? इस बच्चे को इस परिवार को 25 लाख रुपया मिला था क्या? सुनिए, हम पहले सुन लीजिए, एक बात के लिए सुन लीजिए। अगर हमारे गांव के लिए इसको आगे पुल बढ़ा दिया जाता तो हम लोग का गांव के लिए भविष्य बदलता कि नहीं? तो बोलिएगा चाचा, तब ना यहाँ उठाया है। हाँ। लेकिन यहाँ तो कोई कार्रवाई वाला नहीं। ये 10 गो आप पुलिया दे करके बढ़ा देता है आगे, दोनों गांव के विकास हो जाता, मार्केट बन जाता। भैया इनका बोलिया यहाँ से निकला था, यहाँ अटक गया था, लेकिन अभी हम लोग खोदे हैं तो देखिए बोल रहे हैं। गुड बहुत बढ़िया चाचा, बहुत बढ़िया चाचा। सुनिए चाचा, अच्छा बात है, बोलिए। बोलिए चाचा। हम तो नेवेडा 62 में हम रहते हैं। नेवेडा 62 में तो मेरा घर वहाँ भी है, नेवेडा में है, समझे ना, गौड़ सिटी के पास।
ऐसा तो पुल वहाँ बड़ी बहुत बन गया, हमारा आज में बना है दिल्ली में सगरो पुल। ये बतिया तो ये बता रहे हैं कि हर जगह पुल बनता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे काहे होता तो इसको आगे बढ़ा देता, ओवर ब्रिज आगे दे देता, कॉलेज तक हम लोगों तो काम भविष्य बिगड़ गया। अच्छा, इतने देर से जब पूछ रहे तब बोल काहे नहीं रहे? क्यों नहीं बोलेंगे हम? कहाँ बोल रहे थे? हमारे तो काम लगता है कि नहीं? हम लोग का तो हमेशा जाम लग जाता है, हम लोग आने जाने में दिक्कत होता हुआ। ये एक माध्यम अभी पूरे गांव का देवी थानी पट्टी है, मंदिर है, अब पूजा करने के लिए जाएगा घूम करके कॉलेज देगा, 5 किलोमीटर वहां पर पुल नहीं दिबल जाता था, उसा पुल एक तो वो भी नहीं पड़ा पुलिया। यहाँ पे तो देखिए जो टाउन प्लानिंग होता है बिहार में, वो टाउन प्लानिंग इस हिसाब से होता है कि हम गड़बड़ प्लानिंग करेंगे तबे ना 5 साल बाद इसको तोड़ के फिर से बनाएंगे, समझे ना? मतलब आगे के रोजगार के लिए पूरा इंतजाम हाँ करेंगे। हाँ, अगर एक बार प्रॉपर प्लानिंग होके इस पुल को आगे तक बढ़ा दिया जाता तो अगली बार तोड़ के आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अब पटना में देखिए जो एग्जीबिशन रोड वाला फ्लाईओवर बना है, जो कंकड़ बाग वाला फ्लाईओवर बना है, जो राजेंद्र नगर में बना है, जो स्टेशन के दोनों साइड बना है, वो इस हिसाब से बनाया गया कि आज जरूरत है एगो बना दिया गया, अगले दिन एगो और अप्रोच रोड लाके जोड़ दिया गया, अगले दिन उसको डाउन कर दिया गया, उसके बाद डाउन वाले को तोड़ के अप कर दिया गया। काम नहीं रुकना चाहिए। पेट इन लोगों का हमेशा भरना चाहिए नेताओं का, इस हिसाब से व्यवस्था करते हैं। ये चाचा सही बोल रहे हैं कि अगर जो है ये जो इतना 3 किलोमीटर लंबा बना, ये थोड़ा सा और लंबा हो जाता, ये पूरा गांव का स्थिति बच जाता, गांव के लोगों के भविष्य बच जाता। प्रयास तो करना चाहिए था ना, करना, लेकिन ये लोग इसलिए बनाए हैं कि ये तो 2-3 साल में गिरेगा, फिर अगला बार बनाएंगे। तो गिरने से पहले जो है ना हम बोलेंगे कि हम नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, अब इस गांव को भी बचाएंगे, तो फिर से तोड़ो फिर से बनाओ। तो ये तोड़ो जोड़ो की सरकार और तोड़ो जोड़ो वाला काम बिहार में तब तक चलते रहेगा जब तक ऐसा ऐसे चाचा को गुस्सा नहीं आएगा और ये अपनी बातों को नहीं बोलेंगे। वहाँ पर एक पुल दे देते, हम लोग आने जाने का बहुत सुविधा रहता। अब शादी ब्याह हो जाएगा, पूजा पाठ हो जाएगा, आप लोग मजदूर है ना, आप लोगों का 25 लाख का इंश्योरेंस है क्या? होना चाहिए कि नहीं आप लोगों का? अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पे जब इंजीनियर काम करते हैं या बड़े बड़े अधिकारी काम करते हैं, वो तो हादसा के शिकार नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो उनको करोड़ों रुपया का उनका टर्म इंश्योरेंस रहता है, करोड़ों रुपया मिल जाता है। सबसे ज्यादा हादसा का शिकार कौन होता है? कौन होता है? अरे आप लोग होते हैं। कौन होता है? मजदूर होता है सबसे ज्यादा, और मजदूर का 1 रुपया का इंश्योरेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता? होना चाहिए मजदूर का 25 लाख रुपया का इंश्योरेंस, बिहार के ही नहीं देश के हर एक मजदूरों का होना चाहिए, और इंश्योरेंस वो कंपनी कराए जिस कंपनी में ये लोग काम करते हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? जब ये कंपनी इनको सेफ्टी बूट और हेलमेट नहीं दे रहा तो इंश्योरेंस कहाँ से देगा? इन लोग में ना है क्या कमी, तो इन लोग में ना है, मजदूर में ना। इन लोग क्यों नहीं बोलते हैं आप पकड़े कि हेलमेट नहीं है, बेल्ट नहीं है, या हुआ नहीं है, नहीं, इन लोग में ना कमी है। मांग करो, नहीं दे रहा है तो हड़ताल कर दो, बैठ जाओ। बस। क्या नाम हुआ चाचा? अनिल। क्या? अनिल, पूरा नाम हुआ बताइए। अनिल केवट। अनिल केवट। चलिए ठीक है, हम पूरा नाम इसलिए पूछे ना कि बिहार में जो है जाति के जंजीर में सब लोग उलझे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, आप किसी भी जाति के हो, हम किसी भी जाति के हो, जब हादसा होता है तो मरने वाला का जाति तो देख के हादसा नहीं होता है ना, नहीं ना होता है कि नहीं फलानवा का जाति चल रहा है तो अभी नहीं हम पुल गिरेंगे, फलानवा का जाति चलेगा तो हम पुल गिरेंगे, सही है कि नहीं है? तो आवाज तो सबको उठाना पड़ेगा चाचा। अच्छा, आवाज उठाने के बाद उतना मिलता है कहाँ? हमारे कंपनी में जहाँ पर हम काम करते हैं, निराला स्टेट में, निराला सबसे बड़ा कंपनी है, सोसाइटी है, अम्रपाली। अम्रपाली सुने होंगे? सुने हैं। अम्रपाली, हम उसी में नगर निगम से काम करते हैं, नगर निगम के। तो उसमें कहाँ मिलता हुआ, वो 17 मंजिल पर से 18 मंजिल पर से गिर जाता है, तोड़ फोड़ करता है, ऑफिस के 4-5 लाख रुपया देकर कहानी खत्म कर देता है। बस बताओ क्या, हम तो आंख के सामने देखे हैं। वो देखा तब, मजदूर देखा तब मिला, नहीं तो कंपनी वाला उसको मरुति में धर करके फेंकने जा रहा है। उसको क्या 5-6 लाख से उसका परिवार खा जाएगा? ये तो हर जगह होता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मजदूर हैं आप लोग तो मजबूर मत बनिए, कम से कम अपने हक के लिए आवाज उठाइए ताकि कुछ अच्छा हो सके। और ये जो जितना भी फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज जो बिहार में बन रहा है, जो ठेकेदार बना रहे हैं, कम से कम नितिन गडकरी इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उनसे कुछ सीखिए और अच्छे ढंग से बिहार में भी बनाइए। लेकिन यही काम गुजरात में अच्छे से होता है, महाराष्ट्र में अच्छे से होता है, कर्नाटका में अच्छे से होता है, केरल में अच्छे से होता है, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी अच्छे से होता है। कमियां वहां पे भी है, भ्रष्टाचार वहां पे भी है, पुल वहां पे भी गिरता है, उन राज्यों में भी गिरता है, लेकिन बिहार में चरम सीमा को पार कर जाता है।
पुल गिरने का रिकॉर्ड बन जाता है बिहार में, सरकार गिरने का रिकॉर्ड बन जाता है बिहार में, भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बन जाता है बिहार में। तो ये सारा रिकॉर्ड क्यों बनता है? क्योंकि वहां के लोग जागरूक है और हमारे यहाँ के लोग जागरूक नहीं है। जिस दिन ये सभी लोग जागरूक हो जाएंगे, यहाँ के सारे लोग बोलते कि काय जाम लग रहा है हमारे बाजार में, दुरुस्त करो, 1 घंटे में जो है ये ट्रैफिक सिस्टम दुरुस्त हो जाता। लेकिन हाँ, अरे आवाज उठाने के लिए मनीष कश्यप है ना, आएगा, बड़बड़ाएगा, बोलेगा, कभी सरकार के नजर में चढ़ जाएगा तो जेल जाएगा, फिर जेल से आएगा, कभी उसको हम लोग आरजेडी का समर्थक बोलेंगे, कभी बीजेपी का समर्थक बोलेंगे। जैसे जब मैं बीजेपी के खिलाफ वीडियो बनाता था, जब बीजेपी जदयू की सरकार थी पिछली बार, तो कहता था सब कि हम आरजेडी वाले हैं, और जब हम आरजेडी और जदयू की सरकार हो गई, उनसे हम सवाल पूछ दिए तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हम भाजपा ही हैं, और आज भाजपा जदयू की सरकार है तब वो हम सवाल कर रहे हैं। तो हम बिहारी हैं बस, हम राष्ट्रवादी हैं बस, उसके अलावा जो है मेरा कोई पहचान नहीं है। सरकार किसी की भी हो, हम सवाल करेंगे, और हमको दिखा हम सवाल कर रहे हैं। बस आप लोग जो है ना किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर बन जाते हैं और आप लोग सवाल करना भूल जाते हैं। ये सच्चाई है। पार्टी किसी की हो, सवाल तो करेंगे, जहां गलती देखेंगे सवाल मेरा उठेगा। और ये बख्तियारपुर रजौली 4 लेन बन रहा है, जहां ना ही ट्रैफिक व्यवस्था के इंतजाम की गई है, ना ही सेफ्टी व्यवस्था के इंतजाम की गई है। आई खबरों के लिए बने रहे, जय हिंद।